स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। खबरों की शुरुआत करेंगे। जहरीली शराब से मौत मामले में जांच के लिए एसआईटी उज्जैन पहुंची है। एसआईटी में शामिल राजेश राजौरा, गृह सचिव एसके झा एडीजी और साथ ही सुशांत सक्सेना रतलाम डीआईजी और खारा कुआं से और साथ ही महाकाल क्षेत्र का कर रहे हैं दौरा। आपको बता दें कि जहरीली शराब कांड को लेकर एसआईटी की जांच अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर देखा जाए तो एसआईटी की टीम में शामिल जितने भी अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। जहरीली शराब मामले को लेकर मौत मामले में जांच के लिए एसआईटी उज्जैन पहुंच चुकी है। तो जहरीली शराब से मौत मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। एसआईटी उज्जैन पहुंची है। एसआईटी में शामिल राजेश राजौरा, गृह सचिव और एसके झा एडीजी, सुशांत सक्सेना रतलाम डीआईजी और खारा कुआं और महाकाल क्षेत्र का कर रहे हैं दौरा। तो यहाँ पर डीआईजी हैं, साथ ही एडीजी हैं, गृह सचिव हैं जो कि खारा कुआं साथ ही महाकाल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं और अब एसआईटी की जो जांच है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहरीली शराब कांड का ये मामला है। मनोज जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, एसआईटी की टीम जो है वहां उज्जैन पहुंची है, क्या कुछ अभी खंगाल रही है ये टीम? जहरीले शराब कांड में आज एसआईटी की टीम उज्जैन पहुंची है। इस 3 सदस्यीय टीम में राजेश राजौरा गृह सचिव, एसके झा एडीजी और सुशांत सक्सेना रतलाम डीआईजी शामिल है। ये तीनों आज सुबह से ही महाकाल थाना क्षेत्र एवं खारा कुआं थाना क्षेत्र के इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर ये अवैध शराब बेची जा रही थी। वो लोगों को उससे भी मिल रहा है जहां जहां ये शराब बेची जा रही थी और जो लोग बीमार हुए हैं उन सभी स्थानों का दौरा कर रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा व्यापार कैसे चल रहा था और किन लोगों की इस पूरे मामले में भूमिका संलिप्त है। तो एसआईटी की टीम पहुंची है। उम्मीद यह है कि बहुत से तथ्य हाथ लगेंगे और ऐसे में जब जांच आगे बढ़ती हुई नजर आएगी तो शुरू हो जाएगा गिरफ्तारियों का दौर भी और खुलासा भी होगा कि कौन कौन संलिप्त रहा इसमें। देखिए, अभी तक पूरा मामला पुलिस के हाथ में था, तो उज्जैन पुलिस ने भी इसमें 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के 1 टीआई सहित 3 अन्य लोगों को निलंबित किया गया है। तो पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की है। अब पूरा मामला एसआईटी के हाथ में है, तो निश्चित ही इस पूरे मामले में जहरीली शराब कांड से कौन कौन लोग जुड़े हैं उन सभी का खुलासा होगा और एसआईटी हर बिंदुओं पर जांच करके उन तक पहुंचेगी। शुक्रिया आपका मनोज, जानकारी देने के लिए। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अब जो है एसआईटी की टीम उज्जैन पहुंची है। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वहां पर तीनों उच्च अधिकारी हैं, इसमें गृह सचिव हैं, एडीजी हैं, डीआईजी हैं। तो अब ये मान लिया जाए नए सिरे से समझे इसको, एक जांच का दायरा आगे बढ़ेगा या फिर अभी जो पुलिस की रिपोर्ट रही उसी के आधार पर? देखिए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए ये अधिकारियों का दल ये पहुंचा हुआ है और इस मामले पे ये देखा जाएगा कि आखिर अवैध शराब बनती कहाँ थी, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और ये दायरा कितना और हो सकता है। क्या कोई चेन भी है जो इस तरह के कारोबार करने वालों को बढ़ावा देती है? ये सारी चीज़ें तलाशी जाएंगी और चूंकि स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी होने की आशंका हो सकती है, इसीलिए इस तरह ये एक अधिकारियों का एक दल यहाँ पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने के संज्ञान में लेने के बाद में ये सब हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अभी तक आबकारी महकमे पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्या जबकि सीधा इसमें जिम्मेदार विभाग आबकारी अमला है और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है कि अवैध शराब की बिक्री को रोके, उसको जहां बनाई जाती है उस प्रक्रिया को भी रोके और इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उसकी धरपकड़ भी की जाए। तो ये अमला अभी तक अछूता है कार्रवाई से, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि पुलिस पर कार्रवाई की जाती है। आबकारी एक्ट में प्रावधान है कि आबकारी अमला ही उसमें मामला दर्ज कर सकता है और जांच भी कर सकता है और उनको अदालतों में ले जाकर उस मामले की सुनवाई भी कर सकता है। लेकिन पुलिस पर सब कुछ ठेल दिया गया है। पुलिस की भी इसमें गलती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस को बख्श दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आबकारी अमले को छोड़ा गया है तो कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब अधिकारियों का दल यहाँ पर जाकर ये देखेगा कि और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे अभी आबकारी विभाग छूटा हुआ है तो उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट निचले अमले का था अवैध शराब बनाने को लेकर। और ये दरअसल इसको एसआईटी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद में मध्य प्रदेश में नए सिरे से शराब के ठेके किए गए और इस लॉकडाउन के बाद में जो धंधे पर शराब की बिक्री वाले धंधे पर जो मार पड़ी थी, इसको देखते हुए
शराब के ठेकेदारों ने काफ़ी शराब महंगी कर दी। तकरीबन 50 से 60% महंगाई शराब के कारोबार में आई थी और इसके बाद में ये देखा गया है कि जो अवैध शराब का धंधा है ये काफ़ी बढ़ गया। ख़ासतौर पर वो लोग जो शराब को बनाते हैं घर पर ही या आसपास किसी सुनसान इलाके में और उसको बेचते हैं, तो ये धंधा अचानक से बढ़ गया है और उसके नतीजे अब ये सामने आ रहे हैं कि कच्ची शराब बनाने में शराब जहरीली हो जाती है और उसमें जो यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है वो गलत हो जाता है, इससे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो अधिकारियों का दल अब इस नए तरह का जो कारोबार शुरू हुआ है, ये लॉकडाउन के बाद में जो धंधे पर मार पड़ी है या बदली हुई परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में अब एसआईटी को अपनी डिटेल रिपोर्ट बनानी होगी और मुख्यमंत्री इसके बाद में कुछ नया एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, और पूरा मोटिव यही है कि भाई आखिरकार जिम्मेदार इसका कौन है, और एक तो कोई शख्स होगा नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे इन्वॉल्व, तो उन सभी का खुलासा जल्द ही होगा, उम्मीद हम ये भी करते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए संदीप।